पढ़ा लिखा हुआ है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वो जान रहे हैं कि राजभर समाज को राजनीतिक हैसियत की हुई दिला पाया है और दिला रहा है। उस नेता का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है और मैंने स्वयं उस चीज़ को महसूस किया है और मैं जान रहा हूँ कि राजनीतिक हैसियत के पटल पे राजभर समाज को खड़ा करने की किसी की हैसियत है तो माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी की है और किसी की नहीं है। एक बात बताइए, जागो राजभर जागो 23 मार्च को बहुत बड़ा एक पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जन जागरण यात्रा करने जा रहे हैं आरक्षण को लेकर। क्या उस आरक्षण के जो पद यात्रा होगा उसमें आप शामिल होंगे कि नहीं? देखिए, हमारे पार्टी का जो गाइडलाइंस आएगा सीधे सीधे मैं बता दूं, पार्टी के गाइडलाइंस के अनुरूप ही हम लोग काम करते हैं। रह गए रिजर्वेशन की बात, का कोर्ट का जो फैसला है माननीय नेताजी ने वहां से आदेशित करवाया है और कोर्ट का जो आदेश आएगा उसी के अनुपालन के तहत रिजर्वेशन में हम लोग को नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार अपने पार्टी को मजबूत करने में जुटी है और जिस तरीके से बनारस में आज बहुत सारे कार्यकर्ता नए भारतीय सुभाषपा से लोग जुड़े हैं, ये बताइए जिस तरीके से आपके पार्टी के साथ लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, नए कारवां बनता जा रहा है, कितनी मजबूती के साथ अपने पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं आप? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता रातों दिन मेहनत करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के मजबूती के लिए और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मजबूती के लिए मेहनत कर रहा है, जिससे आज उनके नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी के गतिविधियों को देख करके आज दर्जनों कार्यकर्ता नेता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामना भी देते हैं। ये बताइए कि 2027 को लेकर किस तरीके से आप लोग रणनीति बना पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आगामी जो चुनाव है और खासकर आप लोग लगातार सपा के ऊपर निशाना साधते जा रहे हैं। देखिए, आगामी हमारा चुनाव त्रिस्तरीय चुनाव जो पंचायत चुनाव है, हम लोगों के सामने पहले वो चुनाव है। उस चुनाव का हमने एक बनारस में रिजल्ट दिया, आप लोगों के माध्यम से देखे होंगे कि 2000 मतलब कि जो आया है अभी चुनाव हुआ है 21 तारीख को, उसमें हम लोगों ने चुनाव 1264 वोटों से जिला पंचायत का सेक्टर नंबर 2 चिरई गांव में जीता है और वह सीट पहले हमारी थी और किन्हीं कारणों से वो वंदना भारती जी हम लोगों के बीच में नहीं रहीं, उपचुनाव हुआ। तो हम ये बताने का हमारा तात्पर्य है कि आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे बनारस में अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़के यहाँ चेयरमैन बनाना चाहती है। चेयरमैन बनाना चाहती है। आपको लगता है कि इस भारतीय जनता पार्टी के हवा में आप रुक पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, हमें इस चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर अपने दम पर, हमें किसी की गठबंधन की जरूरत नहीं है। हम अपने दम पर ये चुनाव जीत करके बनारस में खास तौर से चेयरमैन बनाने जा रहे हैं। हर जी एक सवाल है आपसे, बहुत बड़ा सवाल है कि ये इस तरीके से आपके साथ सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन आपके जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं वो आपसे क्यों कट रहे हैं? कहाँ कट रहे हैं? हर राजभर खुद पढ़ा लिखा हुआ है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वो जान रहे हैं कि राजभर समाज को राजनीतिक हैसियत की हुई दिला पाया है और दिला रहा है। उस नेता का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है और मैंने स्वयं उस चीज़ को महसूस किया है और मैं जान रहा हूँ कि राजनीतिक हैसियत के पटल पे राजभर समाज को खड़ा करने की किसी की हैसियत है तो माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी की है और किसी की नहीं है। एक बात बताइए, जागो राजभर जागो 23 मार्च को बहुत बड़ा एक पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जन जागरण यात्रा करने जा रहे हैं आरक्षण को लेकर। क्या उस आरक्षण के जो पद यात्रा होगा उसमें आप शामिल होंगे कि नहीं? देखिए, हमारे पार्टी का जो गाइडलाइंस आएगा सीधे सीधे मैं बता दूं, पार्टी के गाइडलाइंस के अनुरूप ही हम लोग काम करते हैं। रह गए रिजर्वेशन की बात, का कोर्ट का जो फैसला है माननीय नेताजी ने वहां से आदेशित करवाया है और कोर्ट का जो आदेश आएगा उसी के अनुपालन के तहत रिजर्वेशन में हम लोग को आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलने जाएगा। ठीक है, कोर्ट के आधार पर। ठीक है, ये कह दीजिए कि हम अभी आरक्षण लागू कर दिया जाए तुरंत, तो ये नहीं संभव है। ठीक है, जो नियमता है उस नियम से रिजर्वेशन मिलेगा। राजभर समाज सहित 17 जातियों को जो नेताजी ने कहा है उसको दिलाने का काम करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं स्पष्ट, उत्तर प्रदेश में सरकार गठबंधन की है और देश में सरकार है, तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि बहुत जल्द रिजर्वेशन वो लागू हो जाएगा। सीधी सीधी बात। ठीक है, 27 को लेकर किस तरीके से आप लोग मजबूत कर रहे हैं? देखिए, आप जिस तरह से आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हर वर्ग के लोग
चाहे अपर कास्ट के हमारे गरीब भाई हो, चाहे अति पिछड़ा के भाई हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के भाई है, चाहे शेड्यूल ट्राइब के भाई हो, हर वर्ग के लोग आशा भरी निगाहों से किसी को देख रहे हैं तो उस नेता का नाम माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी है और कोई नहीं है। और उत्तर प्रदेश की कमान को कोई संभाल सकता है तो उस नेता का नाम माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी है। क्या कहेंगे भाई, आप जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं? आप लोगों ने सवाल किया कि पढ़े लिखे राजभर साथ नहीं है। आप पूरे टीवी चैनल उठा के देख लीजिए या पूरा प्रदेश में, पूरे भारत में देख लीजिए, अगर कोई राजभरों का जानने का इतिहास रचाया है तो वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक पीला गमछा लगा कर हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी का है, तो ये जान पहचान तो राजभर जी ने दिलाया है ना। बिना राजभर जी के किसी की सरकार भी नहीं बन रही है। आज राजभर जी जितने भी ताव में बोल दे, चाहे कोई भी कुछ भी बोल दे, किसी बड़े अधिकारी हों चाहे मुख्यमंत्री जी क्यों ना हो, वो राजभर जी को सम्मान करते हैं। वो जानते हैं कि बिना राजभर जी के किसी का सरकार नहीं बनने वाला। लेकिन जिस तरीके से पढ़े लिखे लोग लगातार ओम प्रकाश राजभर का विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर वो पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ लोगों, जो विपक्ष के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे ऐसे लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। बेरोजगारी तो उन लोगों को मिल चुकी है, रोजगार की जगह बेरोजगार मिली है, और वही बेरोजगारी के लिए, बेरोजगार के लिए रोजगार देने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्ष को लग रहा है कि जब ओम प्रकाश राजभर जी लड़ाई लड़कर इन लोगों को रोजगार दे देंगे तो हमारे साथ वो लाइन कौन लगाएगा, ये यात्रा कौन करेगा। जागो राजभर जागो, आपके एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़े, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? जागो राजभर जागो। आप एक देखिए, अभी माचिस में एक तिल्ली तोड़िए टूट जाएगा, 5 तिल्ली लगा दिए नहीं टूटेगा। तो जागो राजभर जागो वालों को यह सोचना चाहिए कि जो लड़ाई ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं वही लड़ाई जागो राजभर जागो की जितनी भी टीम है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ लड़े तो वो लड़ाई सफल हो जाएगी। सफल हो जाएगी। और भी लोग हैं। अब बाबूजी बताइए, ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से लगातार विभिन्न प्रदेशों का दौरा भी कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में किस तरीके से निखार आएगा? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए अन्य प्रदेशों में भी अपनी जड़ जमाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा कि अन्य प्रदेशों में भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोग अपना परचम फहराएंगे। ठीक है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं और इस तरीके से बनारस में बहुत तेज़ी से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के ऊपर लगातार FIR दर्ज की बातें आ रही है सामने, कई लोगों के लेकर FIR दर्ज भी हो चुका है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि FIR हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलत होंगे, गलत नहीं है तो कागज़ पेश करें, कागज़ पेश करें, अगर सही है तो क्यों FIR होगा। नेताजी से मिले जा करके, उनके पास विभाग भी है, मंत्री भी हैं और हड़का के बतियाते भी हैं। तो हड़का के बतियाना और जेल में चले जाना आपको लगता है इस समय कि वो सब संभव है? एकदम संभव है। देख नहीं रहे हैं, एक कार्यकर्ता के ऊपर गाड़ी चढ़ती है, तुरंत वहाँ के पूरा जिला हिलने लगता है कि ओ ओम प्रकाश राजभर का ये कार्यकर्ता है। अच्छा, एक बात है, सारे लोग ओम प्रकाश राजभर की भाषा आप लोग ही बोलना शुरू कर दिए हैं। नहीं, हम लोग भाषा नहीं बोल रहे हैं, जो सच्चाई है धरातल पे है। हमारे कार्यकर्ता दिन रात एक मेहनत करते हैं। आज उनके सम्मान की बात आती है तो माननीय नेताजी भी सड़क पर उतरने का काम करते हैं। भले वो मिनिस्टर हैं, वो रोड पर उतर जाएंगे, सरकार के खिलाफ खुद खड़े हो जाएंगे, कार्यकर्ता के तरफ होंगे, सरकार के तरफ नहीं होंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। अच्छा, एक सवाल, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 23 तारीख को आपका भी कोई कार्यक्रम है क्या? 23 मार्च को 23 तारीख को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में युवा जागरूकता महासम्मेलन होने जा रहा है बनियापुर में, रिंग रोड पे। अच्छा, तो ये बताइए, उसी दिन 2 कार्यक्रम हो रहे हैं, किस कार्यक्रम में पहले जाना पसंद करेंगे? देखो, सीधे सीधे माननीय श्री काशीराम साहब ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता की चाबी ऐसी है कि जो हर बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो राजनीति का सत्ता को लेने के लिए माननीय नेताजी ने आह्वान किया है कि उसी से सब दरवाजे खुल जाएंगे। राजनीति का जब सत्ता आपके पास रहेगी, आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। राजनीति में वो हैसियत है, आपने देखा होगा। और आपने एक प्रश्न पूछा माननीय अध्यक्ष जी से, मैं उस पर स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। कहाँ कि मुसलमानों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं ना, मैं बता दूं कि मुसलमानों का हक, हमारे मुसलमान के जो मजबूत मुसलमान है वही खाने का काम कर रहे हैं। आप कहें ना, वक्त बोर्ड के हमारे मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी है ना,
आरोप लगाया जाता है कि वो पक्षपात करते, ये करते। नहीं, आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के 76 साल के बाद आज पूरे देश में 51 IAS जो मुसलमान के हुए, आपने देखा है इसी समय 51 IAS मुसलमान के हुए। और वक्फ बोर्ड के जैसे पंचायत का ये हाल है, वक्फ बोर्ड कहे कि ये हाल मेरा है, और एक खसरा खतौनी कुछ तो होगा, पेपर आप दोगे तब तो। जो मुसलमानों का हक, तो जो जमीनें जो वक्फ बोर्ड के पास है वो गरीब मुसलमानों का है, तो गरीब मुसलमानों का हक कौन खा रहा है? अमीर मुसलमान। उसी की लड़ाई मानी ओम प्रकाश राजभर ले कि उनका हक उनको मिल जाए। अमीर लोग तो उन्हीं का हक खा रहे हैं कि हमको वो लेने जाना है। द ग्रेट भर जन जागरण यात्रा उस दिन भी चले। हाँ, वो तो समाज की बात है, बस समाज मान लेता है कि नहीं हमारे नेता ये है, तो आस्था कहते रहे, जान रहे हैं कि हमारे समाज को राजनीतिक पटल पे, एक चीज जान लीजिए, राजभर समाज को पूरे देश, पूरे विश्व पटल पर इसी को खड़ा करने की हैसियत रखे हैं और कर रहे हैं, तो नेता का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है। ठीक है, ठीक है। एक सवाल फिर आपसे ले रहे हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से आरक्षण की लड़ाई में पहले जाएंगे कि पार्टी की लड़ाई में? देखिए, समाज का काम आरक्षण भी है और समाज पार्टी के साथ भी बहुतायत है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि दोनों चीज़ें पैरेलल है और हम लोग दोनों चीज़ें चाहते हैं, वो बिना सत्ता के नहीं हो सकता। इसलिए पार्टी सर्वोपरि होगी और पार्टी के माध्यम से हमें जल्दी आरक्षण मिलेगा और व्यक्ति के माध्यम से देर में मिल सकता है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता अपनी अपनी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।